आज प्रातःकालीन ये लोग सत्संग नैमिषारण्य की तपोभूमि पर जब ऐसा समय मिल जाए तो सब प्रेमियों को सोचना चाहिए हमारे समूह पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते और बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं और समय से आपको मिल गए तो आपको अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझना चाहिए। यह समय इतना खराब कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। आगे आने वाला समय और खराब। अच्छा तो भी नहीं है, ना इतनी जल्दी अच्छा हो सकेगा। अगर संत महापुरुषों की बात मान ले तो ये चुटकी बजाते बदल जाएगा, लेकिन ऐसा जीव करता नहीं है। अहंकार गुमान घमंड इतना भरा हुआ है, जानते कुछ नहीं कर कुछ सकते नहीं। लेकिन जो करने आए हैं, जिनको करना मालूम है, जिनको प्रकृति से सीधा संबंध है, उन संत महापुरुषों को तो कोई पहचान नहीं सकता, ना उनकी मान सकता है। अगर मान जाए तो ये सब ठीक हो सकता है। ऐसे नहीं है, खराब भी होता और खराब अच्छा भी हो जाता। जब अच्छा खराब हो जाएगा तब परेशानियां बढ़ जाएंगी। आज का समय ऐसा ही है, जो अच्छा था वो खराब हो गया और इतना खराब उस पर भी कोई गौर ख्याल ध्यान नहीं दे रहा। बढ़ता चला जा रहा है। एक दिन ये सब मुसीबत आपत्ति के घेरे में आकर के खड़े हो जाएंगे। इनकी संभाल रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये स्वयं सुरक्षित नहीं है। इनको अपनी सुरक्षा का कोई ज्ञान नहीं है कि सुरक्षा और हिफाजत होती कैसे। कौन हिफाजत करता है? जो सब प्रकार से सुरक्षित है वही आपको सुरक्षा का माहौल वातावरण बना के दे सकता। तो प्रेमियों को समझना चाहिए, संत मत के प्रेमियों को इस पर विशेष गौर ख्याल ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जितने संत महापुरुष कलयुग में आए, सबने जीवों को जगाने का काम किया। जिनको जितना अधिकार हुकुम आदेश और मालिक का मिला, उतना ही वो काम कर सके और जीवों को जगा के चले गए। जिन्होंने उनकी बात को पूर्णतया माना, अपने आप को समर्पित कर दिया, तो जीवों को ले भी गए। लेकिन आमतौर से जीव नहीं जा सका, क्योंकि उनको अधिकार आमतौर से संपूर्ण जीवों को ले जाने का नहीं था। वो तो जब मालिक आएगा तब वो जगे हुए जीवों को एकदम अपनी आवाज पर घसीटेगा और जो घसीट के आ जाएंगे, लग जाएंगे और करनी में उतर आएंगे, वो धीरे 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 सब निकल जाएंगे। तो ये तो विचारणीय विषय है। अब इस पर गंभीरता से कोई ध्यान नहीं दे रहा। सब उस संकटता में, अज्ञानता में, गरूर गुमान घमंड में आकर महापुरुषों को समझना चाहते हैं। ये उनका विषय नहीं है। ये तो जो अपनी पहचान को दे दें और कुछ मेहरबानी कृपा दया करके आपको कुछ कर दे तो कुछ संभव हो सकता है। अन्यथा ये बहुत मुश्किल है। इस माहौल वातावरण को ठीक करना ये इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब जीव सत्संग वचनों को सुनेगा तब उसमें परिवर्तन आएगा। जब उनके वचनों को अपने जीवन में उतारेगा, अपने जीवन का आधार बना लेगा और एक एक वचन मतलब यानी संभाल के साथ सुनता रहेगा, करता रहेगा, तो धीरे धीरे ये माहौल बदल जाएगा। अब आपको तो कितने दिनों से बराबर सुनाया जा रहा, तो फिर भी जीवों ने कहा ये तो रोज सुनाते, वही कहते रोज है। जब रोज आपको सुनाएगा तब तो तुमको याद नहीं रहा, तो एक दिन का सुनाया कैसे याद है?
या रोज नया बदल दिया जाए तो आप कैसे सोच पाओगे। जब तक एक पाठ पूरा नहीं पढ़ लोगे तो पढ़ाने वाला दूसरा पाठ नहीं पढ़ाएगा। ये भी आपको विचार करना चाहिए। वैसे सत्संग तो दो ही वचनों का है, केवल कि मतलब यानी मानव तन मिला है तो इससे अपने कर्म कर्जों को भी उतार दो और महापुरुषों की शरण में जा करके और नाम का आधार प्राप्त कर लो और नाम की कमाई करके जीवात्मा का कल्याण कर लो। बस दो ही काम आपको करना है। लेकिन दो में से अभी एक ही काम पर कोई तैयार नहीं हो रहा। ना तुम ये समझते हो कि किराए का मकान है, ये भाड़े पर मिला है और मालिक को ले लेगा समय, जैसे समय पूरा हुआ फौरन ये शरीर आपका छीन लेगा, क्योंकि उसका काम अलग है। और इस शरीर में जो चेतन का रूप देने वाली जीवात्मा है वो मालिक की है, मतलब यानी वो भी उधर और ये इधर रह जाएगा, उधर रह जाएगा। तो आपने अगर कुछ नहीं किया तो शरीर ये जलाया जाएगा, उधर जीवात्मा पीटी जा रही है। तो दोनों काम आपने बिगाड़ दिए। एक भी बात किसी की समझ में नहीं आ रही है कि परमात्मा ने हमें ये मनुष्य मंदिर क्यों दिया है, किस काम के दिया, क्योंकि ये भोगों के लिए नहीं मिला। अब ये मन भोगों का आदि है और मन भी इसी शरीर में है और जीवात्मा भी इसी शरीर में है। तो मन अगर बदल जाए, भोगों से नाम योग की तरफ आ जाए तो ये काम बड़ा आसान हो जाएगा। महापुरुष यही करने आए हैं, धीरे से आपको भोगों से निकाल करके इधर नाम योग की साधना में लगा देते हैं। कहते ठीक है, शरीर से काम करते रहो, अच्छा करो, लेकिन बुरा मत करो। जब बुरा करोगे, बुराइयों में फंस जाओगे, तब तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो धीरे 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 जो किया है उसको एहसास करो कि हमसे आज तक कोई अच्छा काम नहीं हुआ। हमें ये मालूम नहीं था कि शरीर किस काम के लिए मिला है। ये तो जब सत्संगों में आए तब लोगों की समझ में आया कि हमारा सारा जीवन, शरीर की सारी शक्ति विषय भोगों में चली गई। अब हमको खड़ा होना और उधर लगना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि शक्ति क्षीण हो जाने पर मन कमजोर हो जाता। फिर ये मन उसी का गुनामन करता जो किया है, जीवन में जो किया उसी का गुनामन किया करता है। लेकिन ये कभी नहीं सोचता कि हमने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया है, सिवाय मतलब बुरा पाप के सिवा कुछ किया ही नहीं। तो उसकी माफी इसलिए है कि उसे मालूम नहीं था। लेकिन जब से जाना तब से माना। जब जानकारी महापुरुषों से मिल जाए तब आपको इस शरीर को बचा के रखना है, क्यों शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए निजे परलोक समारा। ये साधनों का धाम है और इसमें एक मोक्ष का दरवाजा है। अगर महापुरुषों से उस दरवाजे की जानकारी हो जाने पर आप नहीं चेते और नहीं समझे तो ये जीवन दोबारा आपको मिलेगा नहीं। और कोई शरीर मिल जाने पर, हाथी घोड़ा यानी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, इन शरीरों में भी जीवात्मा है, लेकिन उन शरीरों में जीवात्मा को पूर्ण अधिकार नहीं है कि वो परमात्मा से मिल सके। क्यों? कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का। मानव शरीर पांचों तत्वों से परिपूर्ण है। ये पंच भौतिक शरीर है, इसीलिए पांच नाम की साधना यही शरीर कर सकता है। ये इसमें पांचों चीजें मौजूद है। अब ये है तो जो ज्ञानी लोगों को नहीं है, इधर का तो जानते, जो थोड़ा बहुत जान गए, लेकिन आत्मा का क्षेत्र कुछ नहीं मालूम कि कितना बड़ा उसका क्षेत्र है और कितनी बड़ी उसमें शक्ति और ताकत है। मतलब ये लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान यहाँ सिखाया नहीं गया। जितने आए सतयुग थे तत्व तीनों युग और 5.5 ज्ञान आपको नहीं हो सकेगा। आत्मा का ज्ञान हो जाने के बाद ये सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। अब ये है कि सत्संग मिला है तो अपना सौभाग्य समझो। इस कलयुग में कहाँ रखा है अच्छी बातें, सच्ची बातें यहाँ ही नहीं, सब झूठ, सब झूठ का पसारा एकदम काल माया ने मिलकर बना दिया। उसी झूठ के पसारे में आप फंसे पड़े हो और तुमको भी नहीं मालूम है। ये जीवन धीरे धीरे जा रहा, आज और कल ये देश सोचते सोचते ये जीवन निकला जा रहा। इसे आप मतलब यानी रोक नहीं सकते हो, लेकिन
जैसे ट्रेन को आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन बैठ जाओ तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। ठीक इसी तरह आप इसको रोक नहीं सकते हो, लेकिन संत महापुरुषों के वचनों पर अगर खड़े हो जाओ और मतलब अपने जीवन का आधार बनाकर चलने लगो तो एक दिन अपनी मंजिल पर आप पहुंच सकते हो। ये तो अधिकार आपको है। लेकिन जब कोई अधिकारी मिल जाए जिसको मानव जीवन का अधिकार मालूम हो, वो आपको अधिकारी बना देगा। जब अधिकारी बन जाओगे तो अपने घर की तरफ चल पड़ोगे आप। लेकिन ये ज्ञान यहाँ नहीं है, बहुत कम। जितने संत महापुरुष आए उन्होंने तो किया, लेकिन उनकी बात को काल के जीवों ने माना नहीं, क्योंकि काल का साम्राज्य है, काल की बहुता है, वो काल के ही जीव हैं। तो सब बेचारे उसी तरफ आगे दौड़े चले जा रहे हैं, कहाँ मिलेगा, कहाँ क्या होगा। लेकिन मिलना क्या आपको? जो मिलेगा वो तुमको खोएगा, बहुत पीछे ढकेल देगा। अब जीवों को पता नहीं है क्या लेना है, क्या देना है, क्या समझना है, क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ के लिए करना है, कुछ नहीं मालूम। इसी के लिए कहा करिए नित सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहा बहुत दुर्लभ है ये, सब तो मिल जाएगा लेकिन मानव शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। अब बेचारे जीवों को पता ही नहीं, तो कहते हैं भाई मिला के फिर मिल जाएगा। ऐसे थोड़ी मिल गया। ये जीवात्मा ने अपने मन को साथी बनाया और मन कर्मानुसार जिन योनियों में जाता रहा, शरीरों में, और जीवात्मा साथ में लगी रही बेचारी। किया तो उसने कुछ नहीं, उस शरीर का कोई भोग उसने भोगा नहीं है, लेकिन साथी बना देने के कारण अपना कर्तव्य निभाने के लिए बराबर मन के साथ लगी रही और मन भोगों में फंसता रहा और बराबर देखती रही। कहती अरे मन, तूने एक जो कर्म किया है उस कर्म से तुझे मिला क्या? जन्म और मरण, जन्म और मरण, पैदा हुआ फिर मर गया, फिर पैदा हुआ फिर मर गया। ये जन्म मरण का चक्कर तुझे मिला है, बाकी तो कुछ मिला नहीं। तू कब चेतेगा, कब जागेगा, कब होश में आए? जब जीवात्मा जगती है तुम अपने मित्र मन को भी जगा लेती है, साथ में लेती है और मन को बहुत समझाती है। वही स्थिति हमारी आपकी सबकी है। हमारे आपके भी अंदर मन जीवात्मा दोनों है, लेकिन तुम मन को कभी समझाते नहीं हो। तुम मन का कहा मानते हो, चाहे वो अच्छा कहे, चाहे बुरा कहे, चाहे पाप कहे, चाहे पुण्य कहे, चाहे फंसने का लगने की बात करे, लेकिन तुम कभी ये भी नहीं विचार करते हो यही मन जिसकी हमने मानी तो 3 युग निकल गए, यही फंसे पड़े हैं, निकलने की बात नहीं है। तो कहा कि तुमने मन की मानी, अब मेरी मान लो। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। कहा जो सतगुरु आया है उसकी बात मानो, वो तुमको यहाँ के शारीरिक कर्म कर जो उसका भी निपटारा करा देगा और जीवात्मा को जगह के घर पहुंचा देगा। वो दोनों काम के केवल अपनी जगह पर खड़े रहो, उनके वचनों को मानते रहो और धीरे धीरे उन वचनों के अनुसार अपने आप को बदलते रहो, तो ये काम बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन बदलना बड़ा मुश्किल है। बदलेगा कौन? कहते सत्संग बदलेगा। सत्संग आपको सच्चे अच्छे मार्ग की तरफ ले जाएगा। सत्संग पाप पुण्य की परिभाषा बताएगा और सत्संग ही जगाएगा और सत्संग पहुंचा देगा। इसलिए कलयुग में जितने संत महापुरुष आए उन्होंने सत्संग का आधार बनाया और वचनों को सुना सुना कर कितने गंदे खराब पापी जीवों को बदल दिया। आपके यहाँ तो एक उदाहरण है वाल्मीकि जी का। कुख्यात डकैत थे, चीना जपटी राजनी मार किसके सिवा कुछ नहीं करते। देखो कैसे महापुरुष बदलते, कैसे दया करते। वो जीव के पाप की गंदगी नहीं देखते। अगर पाप कर्मों की गंदगी देखेंगे तो निकाल नहीं पाएंगे। इससे गंदगी सबसे बड़ी है। पाप कर्मों में जो बदबू है वो मलमूत्र में भी नहीं है, लेकिन कभी उस पर विचार नहीं करते। क्यों? जो जीवों को लेने आया, निकालने, घर पहुंचाने आया है, वो कभी इस पर विचार ही नहीं करता। जैसे आप ये शरीर पर जो कपड़ा पहने हो ये गंदा हो जाता है, जब तुम्हारे बस का नहीं रहता तो तुम धोबी को दे देते हो,
माने जान काट दो। फिर उससे तुम कभी नहीं पूछते हो क्या लगाते हो, कैसे छाटते हो, कैसे पीटते हो, कुछ नहीं पूछते, क्योंकि आपको विश्वास है ये हमारा कपड़ा साफ कर देगा। इसी तरह संत महापुरुष ये जीवात्मा का कपड़ा शरीर है, इसको भी ऐसे साफ कर देते हैं। धीरे 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 अगर एक बार की साफ कर दो तो तुम टूट जाओगे। तुम्हारे बस की बात नहीं है उनकी पूर्ण दया को तुम बर्दाश्त कर सको। इसलिए दया तो करते हैं, लेकिन बड़ी आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे। जैसे कुम्हार जब कच्चे बर्तन को और घड़े का रूप देता है तो बाहर से कितना पीटता है, लेकिन वो दिखाई दे रहा कि पीट रहा है, लेकिन अंदर वो दया का हाथ लगाकर चोट अपने हाथ पर ही लेता है। ऐसे वाला तो कच्चा घड़ा फूट जाएगा। इसी तरह से ये घड़ा है और ये कच्चा है, पक्का नहीं है। इसलिए पक्का बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, स्वच्छ पाक साफ निर्मल बनाने के लिए अपनी दया का हाथ लगा कर ही चोट अपने हाथ पर लेते। मैं तो जीव तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, उसके बस की बात नहीं है कि ये उनकी मार को बर्दाश्त कर सके। यद्यप वो मार में दया है, बिना दया का उनका कोई काम नहीं। अब तुम न समझ पाओ बात एक अलग की, तो तुमको हमेशा अपने आप को देखना चाहिए। दूसरों को देखते रहोगे तो समय निकल जाएगा और मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं हो रहा। उस जीव के अनुसार जिसने जैसे कर्म किए उस पर वो दया की जा रही है। तू उस बखेड़े में क्यों पड़े? ये क्यों कर दिया, ये क्यों दे दिया, उसको आगे बैठा दिया, हमको पीछे कर दिया। अरे आगे पीछे या कुछ नहीं। वो तो जब जैसे क्लास में बच्चे बैठते तो सब तो आगे नहीं बैठ सकते, कोई आगे है, बीच में भी है, पीछे भी है, लेकिन उनका संदेश सबके लिए बराबर है। वहाँ कोई मतलब किसी तरह की का भेदभाव नहीं है, न जात का, न पात का, न छोटे का, न बड़े का, न अनपढ़ का, न पढ़े का, न स्त्री न पुरुष का, वहाँ कोई भाव नहीं। वो इन भाव विचारों से बिल्कुल अलग थलग खड़ा। वो केवल जीवात्मा को देखते हैं, न तुम्हारे शरीर को, न रूप रंग को, न धन न दौलत, मतलब इसको कुछ नहीं देखते। अब ये जरूर है कि उनकी दया है जो तुम्हारे इस कागज की मुद्रा पर खुश होकर के तुम्हारा काम करा रहा। नहीं, पिछले महात्माओं के इतिहास को पढ़ो आप। बड़े बड़े सेठ साहूकार जमींदार गए, सोने चांदी हीरे जवाहरात के खजाने दिए कि ये ले लो, हमारा काम कर दो, तो उन्होंने उसको ठुकरा दिया। कहा ये धन से कहीं ये काम होता है। लेकिन आज मालिक कितना खुश है कि कागज की मुद्रा पर तुम्हारा काम हो। इस कागज की कोई वैल्यू नहीं है, पानी भर जाए तो गल जाए, आग लग जाए तो जल जाए, चोर उठा ले जाए, मतलब यानी, लेकिन कितने खुश हैं कि चलो कागज की मुद्रा से उसका काम हो जाए। जबकि धन से परमार्थ का कोई संबंध नहीं, वो तो काल माया का सामान है। देखिए, काल माया के सामान से अगर काम हो जाए तो कितनी बड़ी बात है, और ये किसी की बस की नहीं, केवल वो समृद्ध मालिक के बस है, बाकी किसी का नहीं। तो आपको तो ये हर पल हर घड़ी सोचना चाहिए कि हमारा काम ही हो रहा है, हम इसी लायक हैं, या हमारे कर्मी ऐसे हैं इसलिए हमको ये सेवा दी गई है, इस सेवा में लगाया गया, ये समझ कर आपको करना चाहिए। जब समझ पैदा हो जाएगी तो सेवा का भाव बन जाएगा। जब सेवा करने लगोगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। इसलिए सबको ये सत्संग से सोच समझ लेनी चाहिए, सूझबूझ, कि हम जो भी कर रहे हैं, हमसे जो भी कराया जा रहा, या हमको जो समय अनुकूल आदेश दिया जा रहा, उसमें हमारी भलाई ही हो रही। हम उसी काम सेवा के लायक हैं, और कोई और सेवा कर ही नहीं सकते। देखो, सत्संग सुनना तो कान तो सुन लेंगे, लेकिन मन स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बेरुखी मन की हो जाती, उसको कोई रस नहीं मिलता है, इसलिए सत्संग समझ में नहीं आता। सत्संग में वचन याद नहीं है और बुराइयां याद करते हो, तमाम बुराइयों को अंदर बैठे बैठे बैठा ले हो। अरे गंदगी तो हटाना है, और बिना गंदगी कुछ होगा नहीं। निर्मल जन मन सो मोह पावे, और मोह चल चित कपट नहीं पावे। इसका मन निर्मल पाक साफ सत्संग सुनकर सेवा में लगकर भजन करके साफ हो गया,
का मैं उनको मिलता हूँ, वो मेरा हो जाता, मैं उसका हो जाता हूँ, लेकिन गंदगी रहेगी तब तो कुछ नहीं। ये गंदगी का ही तो रास्ता दूर करने का है कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। घर गृहस्थी परिवार आपको छुड़ाया नहीं जाता, लेकिन जिस घर गृहस्थी में फंसकर आपने जीवन नष्ट किया है उससे अलग जरूर किया जा रहा। जब तक अलग नहीं करोगे तब तो कुछ कर नहीं सकते। तो गई सो गई, रही सो संभालो। जो शक्ति अज्ञानता में, भूल भ्रम में, स्वार्थ लोभ लालच में शरीर की चली गई तो उसको तो यानी विसार दो, लेकिन जो बची खुची है उसको महापुरुषों के वचनों के अनुसार उसको परमार्थ में लगा लो, तब भी आपका काम हो जाएगा। देखो कितने खुश हैं, कहते हैं जो भी शेष स्व से बची अगर उनको आप लगा दो तभी काम हो जाएगा। जो लेने आया वो इतना खुश है, लेकिन जाने के लिए कोई तैयार है नहीं। वो जब सत्संग में आते तो कहते ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, लड़का बच्चा दे दीजिए, बच्चे दे दिए, मतलब शादी ब्याह करा दी। अरे भाई ये तो संसार का काम है, ये तो तुम्हारा वैसे भी हो रहा। अगर मांगना है इस दरबार से वो मांगो जो कोई दे नहीं सकता। इस भूमंडल पर कोई नहीं दे सकता जीवात्मा का कल्याण और पाप कर्मों की माफी कोई नहीं कर सकता। जितनी शक्तियां आई जिनको रामकृष्ण आपने माना और कहा भगवान जाना, उन्होंने भी किसी पाप कर्म को माफ नहीं किया। यह अधिकार उनके पास नहीं था। हाँ, समाज से सुधार के लिए आए, धर्म की स्थापना के लिए आए, लोगों को समझाया बुझाया, नहीं माने तो मार काट के खलियान कर दिया, लेकिन किसी जीवात्मा का उद्धार नहीं। ये काम उनके बस का नहीं था। ये तो कलयुग सबसे खराब युग है, इसमें महापुरुषों ने आना स्वीकार किया और इस खराब युग में खराब जीवों को बदलने के लिए आए। ये काम धरती पर किसी ने किया ही नहीं। अच्छे को तो अच्छे सभी बना सकते हैं, लेकिन बुरों को अच्छा कौन बनाएगा? जो बुरों को अच्छा बना दे, खराब को अच्छा ठीक कर दे, मतलब यानी उसको कहते हैं सुधार। यह सुधार है, लेकिन वो संहार सुधार नहीं होता। उन्होंने संहार किया, सुधार नहीं किया किसी का। अब आपको ये मौका मिला है, सब प्रेमी उसका लाभ उठा लीजिए, क्योंकि आश्रम का निर्माण जब ही किया जाता है जब सारे आश्रय समाप्त हो जाते हैं, परमार्थ के रास्ते खत्म हो जाते हैं, सच्चाई की सीख शिक्षा समाप्त हो जाती है, आत्म कल्याण का संदेश खत्म हो जाता है, तब आश्रम का निर्माण किया जाता है। आश्रम का मतलब अपना अपना श्रम, किसी एक के श्रम में नहीं कि एक आदमी आए उसी करोड़ रुपए दे दिया और बनवा दी तो उसी में रहने लगे, तो कर्जा हो गया लत के आगे। इसलिए सबका श्रम, सबसे कहा जा रहा अपनी इस पूंजी जो आपने गाड़ी कमाई की कुछ न कुछ लगा दो, कुछ न कुछ लगा दो तो उसका लाभ आपको मिलेगा और आप पर किसी का कोई कर्म कर्जा नहीं लेते। किसी की बात धन है तो धन की सेवा कर, अन्य है तो उनकी सेवा कर रहा, समय मिला तो सबकी समय की सेवा कर रहा, बचनों की सेवा कर रहा और सूरत की सेवा कर रहा, जिसे भजन आप करते। तो ये सेवाएं की बात समझ में आ जाएगी तो सेवा से ही सब कर्मों की अदायगी हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। इसलिए निरंतर अपने में झांकते रहो, अपने को देखते रहो, अपने को सुधारते रहो, अपनी गंदगी को निकालते रहो। धीरे धीरे सब, अगर दूसरे को देखते रहो, मान किसी का अच्छा मकान है तो क्या देखने से तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। तुमको भी ये सोचना चाहिए भी हम भी अपना अच्छा बनाएंगे। वो मकान शरीर को रहने का और ये मकान जीवात्मा का रहने, दोनों मकानों को अगर है दोनों भाड़े पर, दोनों किराए पर, वो ईंट पत्थर वाला उसमें भी आप नहीं रह सकते, समय खत्म होते फौरन उसमें भी निकाल दिया जाएगा, और इसमें जीवात्मा इसमें भी नहीं रह सकती। जब दोनों भाड़े किराए के मिल गए तो भाड़े और किराए की बात को पहले समझ तो लो कि हमारा नहीं है, ये समय कुछ समय मिला उसी में हमको मिल गया, अब ये समय रहते हम अपना काम बनाएंगे, ये बुद्धिमानी है। ऐसी बुद्धिमानी तो कोई कर पाता। यहाँ लोग आते हैं तो वही उसी काम के लिए संसार में करते, वही यहाँ मांगने लगे। तुमने भाई इस दरबार में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा,
ये तो काम तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा, इसको मांगने कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप सब बचनों को मान लोगे, बचनों पर आधार बना के चलने लगोगे तो सांसारिक काम तो बहुत जल्दी हो झटके में हो जाए। इसमें कुछ करना आपको नहीं। अध्यात्म पर चलने के बाद संसार तुम्हारे पीछे हो जाता है। जितने संत महापुरुष है उनको देखिए, दुनिया उनके पीछे दौड़ रही है। हमारा पैसा ले लो, हमारा सामान ले लो, हमारा अन्न ले लो, और मतलब हमारे शरीर को शुद्ध कर दो, पाप कर्मों की माफी कर दो, जीवात्मा का कल्याण कर दो। क्योंकि ये काम धन दौलत रुपये पैसे से नहीं हो सकते। तो कितने बड़े भाग्यशाली हो। संत मत का विधान अलग है। अगर स्त्री भक्त हो गई तो 16 कुल तार देती है, अगर पुरुष भक्त हो गया तो 8 कुल तार पाता है। कितना बड़ा अधिकार नारी को इस कलयुग में दिया गया। यह है संत महापुरुषों की दया। नहीं इसको तो ये अधिकार है कुछ नहीं था। स्त्री स्त्री ही रहेगी, चाहे वो पक्षियों में जाए, चाहे पशुओं में, चाहे कीड़े मकोड़ों में जाए। लेकिन महापुरुष जब आए तो इस विधान को एकदम खारिज कर दिया। अगर शरीर में जीवात्मा है तो परमात्मा मिलने का पूरा अधिकार है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, छोटा बड़ा गरीब अमीर कोई पढ़ा लिखा नहीं पढ़ो। तो देखो कैसा विधान जो 3 युगों में रहा, जिसको ऋषि मुनियों ने बदल नहीं पाया, अवतारी शक्तियों ने, ज्ञानी ध्यानियों ने बदल नहीं पाया, संत महापुरुषों ने उस विधान को बदल दिया कि नहीं, स्त्री हो चाहे पुरुष, अगर जीवात्मा शरीर में है तो उसको परमात्मा पाने का पूरा अधिकार है। यह अधिकार आपको दे दी। पहले के युगों में नारी धर्म और निधुजा, पति और सास ससुर पद पूजा, केवल इतना था। क्योंकि उस समय पति शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी होते थे। शुभ कर्मों को करने वाले तो स्त्री उनका सहयोग करती थी, तो जो शरीर से कर्म किया जाए उसमें उसका आधा हिस्सा हो जाता था। लेकिन ये आत्मिक कर्म है, इसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं। जो करेगा सो पाएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो तो अपना अपना, ये आत्मिक कर्म अपना कर्म है और इस कर्म का फल उसी को मिलेगा जो करेगा। अब यह है जो थोड़ा बहुत सहयोग जैसे दे दिया कि चलो हम नहीं कर पा रहे, हमारी औरत भजन करती है, सत्संग करती, सेवा करती है, चलो भाई इसको सहयोग दे दो, तो उसमें से कुछ न कुछ आपको मिल सकता है। लेकिन सहयोग की भावना का स्त्री भक्त हो गई, करे तो वो खराब हो गई, वो तो आश्रम पर रहने लगी। अरे भाई दुनिया में रहने से क्या मिलेगा? दुनिया में तुम्हारा बचाव कोई कर सकता है? ये तो एकदम सुरक्षा केंद्र है। यहाँ जब जब सुरक्षा हुई, जब सीता को वनवास हुआ तो वाल्मीकि आश्रम में रखा गया और कहीं सुरक्षा नहीं था। देखिए महात्मा सुरक्षा करने ही आए और सुरक्षा करना उन्हीं को मालूम है। नहीं तो सीता को अन्यत्र कहीं जगह नहीं मिली। अरे भाई बड़े राजा महाराजा थे, कहीं रख दिया जाता, लेकिन नहीं। जो इंद्रिय जीत महात्मा होता है, इंद्रियों को जीत लेता है, कंट्रोल नियंत्रण कर लेता है, जिसके अंदर नारी भाव समाप्त हो जाता है, केवल एक जीवात्मा ही दिखाई देती है, वही सब की संभाल कर सकता है। और सीता के संभाल वाल्मीकि ने किया था। इतिहास सब ऐसे है। तो विचार करना चाहिए लोगों को कि भाई ये सब कैसे होगा। शकुंतला का निर्वाह महात्माओं का आश्रम में हुआ था। बड़े बड़े प्रमाण हैं। तो ये आश्रम ही, लेकिन आश्रम कैसा हो कि आश्रम का जिम्मेदार सब तरफ से त्यागी हो, सब कुछ छोड़ चुका हो, जिसके अंदर लेश मात्र भी स्वार्थ लोभ लालच नहीं है, वो संभाल करेगा। बाकी वो तुम्हारे जैसा होगा तो संभाल कहाँ करेगा, तो अपने में मिला लेगा। और यही कारण है कि आश्रम तो हिंदुस्तान में इतने बने, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि कहीं कुछ नहीं है। सब जगह खतरा ही खतरा। धन छीन लेंगे, धर्म छीन लेंगे, इज्जत छीन लेंगे, ये तो सब जगह हो रहा, लेकिन सुरक्षा कहाँ? अब जब लोगों ने उन्हीं सबको देखा है तो उनके अंदर ये हो रहा कि कहीं है ही नहीं कुछ,
जब कोई कहीं नहीं रहेगा तो धरती रहेगी, ऐसा नहीं है। कभी निर्बीज नहीं होता, सत्य का बीज है, झूठ का बीज है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये काल माया के देश मिलोनी रचना है, सत्य भी है, झूठ भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, पाप भी है, पुण्य भी है, ये मिलोनी रचना से तो बना ही है। लेकिन जब जहाँ संत आश्रम होते हैं, जहाँ संत आश्रय देते हैं और सबको अपना अपना श्रम करना सिखाते हैं, वो स्थान पूर्णतः सुरक्षित होता है। लेकिन कहीं कुछ है नहीं तो किसी को नहीं मालूम, तो धीरे धीरे लोगों ने थोड़ा थोड़ा समझ करके कुछ कहने लगे हैं, प्रचार हो रहा है, लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका संदेश नहीं जाता, जो मैं ये बोल रहा हूँ ये सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो लोग कहने लगे हैं कि हिंदुस्तान में एक महात्मा है जो झोपड़ी में रहता है, बाकी सबको ऐसी चाहिए, ये चाहिए, भला चाहिए, मतलब यानी वो बिल्कुल संसार से ही जुड़ा हुआ है। एक ऐसा महात्मा जो झोपड़ी में रह रहा है, वो प्योर अध्यात्म का संदेश देता है, उसके यहाँ कोई लोभ लालच की बात नहीं है और उसको खुद कुछ नहीं चाहिए। तो आपको तो विचार करना चाहिए, आपके आश्रम का संदेश पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है, क्योंकि ये वातावरण कहीं नहीं है। ना यहाँ किसी से कुछ मांगा जाता है, न किसी को किसी तरह से अलग किया जाता है। यह जरूर कहा जा रहा है कि दुनिया में, समाज में, परिवार में रहो और रहकर जो आपने किया है उसमें आपको मिला कुछ नहीं है, अब उस रास्ते पर चलो जिससे कुछ मिल जाए। तो प्रेमी आश्रम में आ गए। यहाँ तो आप देख रहे हो बराबर, भाई आपको देखना चाहिए मेरी स्त्री कहाँ जा रही है, मेरी बेटी कहाँ जा रही है, मेरा बेटा कहाँ जा रहा, कहाँ रह रहा, ये तो चल के आपको देखना चाहिए। जब आप देख लोगे तो तुम्हारी भी सब समझ में आ जाएगा। यहाँ सत्संग हो रहा है, सेवा में लगा है, भजन में। यहाँ पर जीव को फुर्सत ही नहीं है कि विषयों की तरफ भागे। इसीलिए कहा गया कि खाली मन शैतान का घर, आप खाली मत बैठो, यहाँ आए हो कुछ न कुछ सेवा जरूर करो। नहीं, जो सेवा हो रही वहां जाके देखो, ताकि मन को मौका मत दो कि ये गुनामन में फिर चला जाए। एकांत में रहना भी जीव के बस की बात नहीं है। एकांत में वही रह सकता, एकांत का लाभ वही प्राप्त कर सकता जिसने आपको, अपने आप को केवल एक के सहारे लगा लिया। वो एक ही को देख रहा है, वही एक थे, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। जिसने अपना एक आधार बना लिया, एक को पकड़ लिया, दुनिया को देख रहा, दुनिया में रह रहा, लेकिन दुनियादारी उसके अंदर से चली जाती है, वही आपको दुनियादारी से हटा सकता है। तो बड़ा ही विचारने विषय है। अब यहाँ लोग आते देखते हैं, भाई यहाँ तो फुर्सतें नहीं है। कुछ लोग तो इसी उद्देश्य से आते, चलो वहाँ आराम करेंगे, भोजन मिल जाएगा, पढ़े रहेंगे। तो फिर तुम संसार में रहते, वहाँ भी यही कर रहे हो, यहाँ करो, तो तुम सुधरोगे कैसे? क्योंकि मन को जरा सा आपने खाली रखा, फौरन चला जाएगा। जहां जहां को दुल्हन कीने सुंगत सोई ठाऊं। गो माने इंद्रियों का, जहां पर दुल्हन हुआ है, लगाव आपने किया है, ये मन बार बार वहीं भाग के जाता है। तो इसको मौका ही कह दो, ऐसे काम में लगा दो। तो इसलिए यहाँ सत्संग में सुना करके आपको धीरे धीरे मजबूत किया जा रहा, तुम्हारे विचारों में भी परिवर्तन किया जा रहा, और फिर सेवा करोगे तो शरीर शुद्ध हो जाएगा। जो भी आपने किया है, कर्मों की गंदगी साफ हो जाएगी, वो सेवा ही से साफ होती। और इसके बाद आप भोजन करते, कोई भोजन तो यहाँ पे मिल रहा, भोजन घर में आप प्राप्त करते। जितना आपने अच्छा अच्छा खाया, लेकिन अच्छा कोई काम नहीं किया। अब भंडारे की रोटी खा के देख, बीमारी बहुत दूर, लेकिन जैसा आदेश वैसा। कम खाना, गम खाना। कम खाने का मतलब इतना खाओ जो 50, इतना खा लिया, अब नींद आ गई, सेवा चले गए, भजन भी चला गया, कुछ नहीं बचा आपके पास। तो भोजन का मतलब ये नहीं, भोजन का मतलब है कि शरीर हमारा चलता रहे और हम इस काम को करते रहे। कुछ लोग तो
भोजन के लिए ही जीते, जीने के लिए भोजन, और कुछ भोजन के लिए जीते। यही तो असली बात है। उनका पेट कभी भरे ही नहीं। यहाँ ढूंढ रहे भोजन, वहाँ किस भंडारे में अच्छा मिलेगा, कहाँ चीरमानी, मतलब कहाँ हमको ये चटपटा और तीखा ही मिलेगा मसाला। अरे जब ये इतना तेज है तो अंदर जाके क्या कमजोर हो जाएगा? ये फिर मन को उत्साहित करेगा। इसीलिए कहा कि भंडारी की रोटी, सादा जीवन उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। अगर उन्नति चाहते हो, तरक्की चाहते हो, जीवात्मा का कल्याण चाहते हो, मन को सुधारना चाहते हो, शरीर की बीमारी खत्म करना चाहते हो, तो ये भंडारे का सादा भोजन। लेकिन यहाँ भी लोग नहीं मानते हैं। मैंने यही कहा बिल्कुल सादा खिलाइए। अगर तुम्हारे अंदर कोई बड़ी भयानक बीमारी है, लोग कहते हैं ये खत्म नहीं होगी बीमारी, आप नमक रोटी खाना शुरू कर दीजिए, 6 महीने में बीमारी ऐसे लग जाएगी जैसे कभी आई नहीं। अन्न से तो शरीर चलेगा। कलयुग में अन्न कोश में प्राण है, बिना अन्न के आप नहीं रह सकते। लेकिन अन्न कैसा हो? दूषित है, प्रदूषित है, पाक साफ है, यही तो चीज जब भंडारे में लोग अन्न दे देते तो उसका शुद्धिकरण किया जाता है। जब शुद्ध हो जाता है तब मतलब यानी आपको बना के खिलाया जाता है। मैंने पहले भी कहा कि जो भी खाओ भंडारे के दो, क्योंकि दया उधर है, वो माध्यम से दया आपको दी गई। अब तुम्हारे जबरदस्ती हो, तोड़ खा लिया, वो खा लिया, वो खा लिया, तो क्या इसमें कोई दया है? ये तो आदेश के खिलाफ करते हो। क्योंकि जब सब सामान वहां भंडारे में पहुंचा दिया जाता तो आपको उसी माध्यम से खा के दया लेनी चाहिए। तो बात तो समझते नहीं लोग हैं। या अपनी मेहरबानी करते रहोगे, ऐसे जीवन जैसे घर में, तो वैसे यही, कोई अंतर नहीं। आप पर एक एक वचन पर गौर ख्याल आपको करना चाहिए और उसी के अनुसार आपको चलना चाहिए। अब कुछ लोग जाने की तैयारी में हैं। जाइए, लेकिन ऐसे मत जाओ कि फिर कभी नहीं आएंगे। जाओगे जब घर पहुंचो तो यहाँ की दैनिक क्रिया जो आपने की उसको याद रखो। जब सुबह हो फिर समझ लो घंटा लगा होगा, भजन पर बैठे होगे, आप भी बैठ जाइए। वो आदेश वहां भी पालन होगा, उसका लाभ घर में भी मिलेगा, जो नियम यहाँ बनाया गया। और इसके बाद जो तुम्हारा अपना खेती है, दुकान है, दफ्तर है, और कोई मतलब सेवा, अपनी सेवा में लग गए। और इसके बाद शाम को जब आए तो बाल बच्चों की खिदमत और देख रेख सेवा किया, और इसके बाद फिर आप भजन पर बैठ गए। तो तुमको आश्रम घर एक ही हो जाए। वो भी आश्रम बना सकते हो, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम। यहाँ तो इन्हीं आश्रमों की जानकारी दी गई। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, मानव, प्रसन्यास। लेकिन संत मत सबसे परे है। वो सारे आश्रम पीछे हो गए और ये आश्रम आगे हो गया। क्योंकि इस आश्रम से आपको मन को शुद्ध करना, तन को शुद्ध करना, विचारों को शुद्ध करना, आंख कान को शुद्ध करना, और मन को, और फिर जीवात्मा को शुद्ध करना। ये सारे काम यहाँ से कराए जा रहे हैं। अब आप उन कामों पर विचार नहीं करते, क्योंकि आते तो यहाँ हो, लेकिन लगाओ घर का बनाओ। अरे जब जहाँ जाओ वहीं के हो जाओ, और घर जाओ तो फिर लादल हो जाए, मना कौन करता है। लेकिन यहाँ हो तो बोझे को वहीं उतार दो घर। और यहाँ का जो मतलब यानी नियम सिद्धांत का पालन करो। जब घर जाओ तो फिर आप बोझा लाते हो, हम कब मना करते। लेकिन बोझा लाते लाते तुम थकान क्यों नहीं महसूस करते कि हम थक चुके हैं? मन थक चुका है, तन सब विवेक ज्ञान सब थक चुका है। ये कभी एहसास ही नहीं करते। और तभी सत्संग वचन तुमको तुम्हारे माफी नहीं हो पाते। तो हमेशा इस बात को सीखो। तभी देखो सरकार रिटायर कर देती कि अब तुम थक गए हो, अब तुम्हारे बस का ये काम नहीं है। जो शेष जीवन है, जाओ गुरु की शरण में, अब परमात्मा की प्राप्ति में लगा दो। वहां भी शिक्षा है। जब रिटायर होते हैं तो गीता पकड़ाई जाती है, रामायण पकड़ाई जाती है, ये सब उनको पकड़ाया जाता कि हमारे आपने सेवा की है, अब आप सेवा निवृत्त हो, अब जाओ अपने आत्मा के कल्याण की गुरु की शरण में जाके वो सेवा करो। सब रिटायर और कहते हम तुमको पेंशन देंगे। ऐसा नहीं, तुम्हारे बेटे कोई मतलब तुम्हारी देख रेख न करें
तो हम तुमको इतनी पेंशन दे देंगे, तुमको किसी का आधार मेरे के गुलामी में रहना भी नहीं है, अब से जीवन परमात्मा की प्राप्ति में लगा दो। व्यवस्था उधर भी बनी है, लेकिन वो अपने आप को रिटायर नहीं समझता है, सेवानिवृत्त नहीं समझता है। वो कहता परिवार की सेवा करने का मौका मिला, अब व्यापार दुकान चलाने की सेवा, और ये भूल गया कि रिटायर हो यानी दिन कम है जीवित रहने के, और धीरे धीरे वो सारा जीवन इसी में लगा दो, खत्म हो जाओ, फिर बाद में रोना पछताना पड़ेगा। मन पछते यो अवसर बीते, ये अवसर समय निकल जाएगा, ऐ मन तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। सहस बदन यानी रावण जैसे बड़े बड़े धनवान बलवान बुद्धिमान का यहां से रीते खाली चले गए। सहस बदन आदि न बचे न काल बलि से, मन पछते जो अवसर थे, काल ने उनको भी नहीं बख्शा। जिसके पास धन दौलत के खजाने थे, काल ने छीन लिया और उनको भी जमदूतों के हाथ में देकर कहा इसकी मार लगाओ, इसने मानव जीवन को व्यर्थ कर दिया, वो बेचारे मारे जाते। आज भी बड़े बड़े धनी बानी सेठ साहूकार और मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आज भी नरकों में पड़े हुए रो रहे, कोई सवाल करने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस अध्यात्मवाद को समझा ही नहीं। महात्माओं का आना क्यों भारत भूमि पर हुआ उसको उन्होंने जाना नहीं, उनको पहचाना नहीं, उनके पास गए नहीं, तो शरीर का भी जो था लाभ वो भी चला गया, मानव जीवन का लाभ खत्म हो गया। तो यह समझ किसी किसी को आती है, और समझ भी ये संस्कार से मिलती है। जब जीवों का संस्कार जगता है तब वो संतों की शरण में आता है, जहां से तुम्हारा सब कुछ बन जाता है, बिगड़ा भी बन जाता है, और सबसे बड़ा काम तो जीवात्मा का है। ये काम जो सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। एक एक वचन पर विचार करो। अब आप जाने की तैयारी हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो ये नाम अपनी पहचान बता रहा, जो नाम आए केवल नाम है। इसलिए प्रभुओं को ये खुशहाली होनी चाहिए कि हमको ऐसा नाम मिल गया जो हमारा दोनों तरफ काम करेगा, इधर शरीर मन को शुद्ध करेगा, उधर जीवात्मा को पहुंचा देगा। इतना बड़ी खुशहाली का समय कभी रहा है नहीं। लेकिन जब सत्संगों में आओगे तभी तो समझ पाओगे, घर बैठे थोड़ी आप समझ सकते। अब ये माहौल वातावरण खराब हो गया, किसी का उस पर विचार नहीं, कोई ये नहीं सोच पा रहा भाई ये सब कैसे हो गया, और जानते भी नहीं वो कहते बीमारी आ गई। तुमने कहा जब तुमको ज्ञानी नहीं है तो इस नाम कैसे कोरोना दे दिया तुमने, और आज तक तुम दवा भी नहीं बना पाई, और तुम्हारे पास दवा है भी नहीं। ये मानव बुद्धि से परे है परिवर्तन, ये प्राकृतिक प्रकोप जो हमने महापुरुषों की बात नहीं मानी, और ये जो परमात्मा ने जीव बनाए इनको मारा काटा सताया और अपमानित किया। जिस मनुष्य शरीर में परमात्मा की मूर्ति जीवात्मा बैठी है उसके सामने आपने ये मुर्दा मांस डाला और बुद्धि ना समझा, तो भरी भी गंदा की। ये सजा है, कर्मों की सजा है। अब कर्म का सुधार यहाँ है नहीं। कोई कह रहा मकान बना लो, कहा खेती खरीद लो, बच्चे पैदा कर लो, पैसा का इनको छीन लो, इनकी मतलब यानी इनको मार दो, यही सब कर रहे हैं। इनको यह ज्ञान नहीं है कि मानव तन परमात्मा ने किस विशिष्ट कार्य के लिए दिया, विशेष कार्य के। वो बात आपको समझ में आएगी जब आप संतों की शरण में आएंगे, जिन्होंने अपने मानव जीवन को धन्य कर दिया, बना लिया है, सब तरफ से सुरक्षित करके बैठे हैं, लेकिन तुम पहचान ही नहीं सकते उनको। बहुत सादगी में रहते, उन्हें को कोई अमत चमत्कार कुछ नहीं, किसी तरह की कोई। अब आने पर ही जीवों का काम हो जाता है, वो तो स्वभाव है।
शरीर का स्वभाव है कि कुछ कह दे या छू ले या कर दे तो उतना स्वभाव है। वैसे उनका असली काम जीवात्मा के कल्याण का, इस सारा धरती पर कोई चमत्कार नहीं और यह काम कोई कर नहीं सकता। तो आप तो ऐसी जगह आए हो जहां तुम्हारा चार चौमुखी लाभ है, चारों तरफ लाभ ही लाभ है, लेकिन तुम उस लाभ को ले ही नहीं पाते। आए तो यहाँ हो, ध्यान रखते हो घर का। अरे भाई जब यहाँ आ गए तो यहाँ का ध्यान रखो, और घर चले जाओ तो घर का ध्यान रखो। मना कब किया जा रहा है, लेकिन तुम 24 घंटे वही बोझा लाते घूम रहे हो। यहाँ भी आए तो वही चर्चा, वही बात। ये अरे सत्संग में आए हो तो यहाँ तुमको दूसरी चर्चा करनी नहीं चाहिए। वैसे भी मन नहीं ठीक, और फिर उसको उसी गुनामन में भेज देते हो। तुमको यहाँ का चिंतन करना, फर्ज उठो, सेवा में चले। जरा सा मन खराब तो फौरन सेवा करने लो, और समय नहीं तो फौरन भजन पर बैठ जाओ, यानी कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो। इसलिए कि जो आंख से देखा अब नहीं देखूंगा, जो कान से सुना अब नहीं सुनूंगा, जो मन और तन इंद्रियों से किया वो अब नहीं करूंगा। इसका नाम है भजन, इसलिए किया जाता। ये जो आंख कान बंद करते, इससे कोई भगवान थोड़ी मिल जाएगा, लेकिन भगवान मिलने के काबिल तुम्हारे मन को बनाया जा रहा कि मन उधर कैसे मोड़ेगा, क्योंकि इसका खिंचाव लगाओ जोर सब इधर ही रहा है। अब इसको जब मोड़ोगे तो तकलीफ तो होती है, ऐसे मोड़ोगे तो टूट जाएगा। तो कहा इसमें मोया लगा दो, मुलायम कर दो। तो मोया क्या है? सत्संग, सेवा और भजन, ये मोया है। जब ये लगा दोगे तो ये मतलब हल्का हो जाएगा, और धीरे 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 इसको मोड़ लो तो तुम्हारा वैसे ही सहयोग जैसा उधर कर रहा वैसे सहयोग तुम्हारा इधर करेगा। लेकिन जब तुम वहीं रहोगे जहां नहीं, वही उसी का सब काम है, तुम कैसे सुधरोगे? अगर घर गृहस्थी में सब ठीक हो जाते तो आश्रम को बनाने की क्या जरूरत है? अगर वहीं आप ठीक से रहने लगते तो आश्रम में आने की क्या जरूरत है? वहां तो रह के आपने देखा तुम मकान कितना अच्छा बना लो, लेकिन अच्छे मकान से मन को अच्छा नहीं कर सकते। कितनी दौलत इकट्ठा कर लो, लेकिन मन को अच्छा नहीं बना सकते, क्योंकि ये सामान काल माया का है। ये मन को बिगाड़ने का है, मन को भड़काने का है, और मन को उस तरफ घसीटने वाला ये काम आप करते हो। और तुम समझते बहुत अच्छा कर, तुम बहुत अच्छा कर रहे। तुमको अच्छे बुरे की पहचान कहाँ? तुम्हारे अंदर पाप पुण्य की पहचान कहाँ? तुम्हारे अंदर भौतिक और अध्यात्म की परख पहचान है ही नहीं। इसलिए सत्संग में आते जाते रहो। कहते लोग आने जाने से रिश्तेदारी चलती है, अगर न जाओ तो खत्म हो जाएगी। जब आते जाते रहोगे, जो रिश्ता आपने नाम से जोड़ा वो बरकरार रहेगा। जाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन ऐसा मत जाओ लौट की कभी नहीं। फिर आने का मतलब क्या हुआ? ये भी है। कबीर साहब ने तभी तो कहा कि भाई वैसे तो रोज दर्शन करना चाहिए, अगर नहीं है तो कहते भाई सप्ताह में एक बार, इससे भी नहीं तो 15 दिन, इससे नहीं तो 1 महीना, और तो साल में जरूर करना। वर्ष दिवस नहीं कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीर ता दास की कभी न हो मोक्ष। अगर साल में भी वो दर्शन नहीं करता है तो बिल्कुल खारिज हो जाएगा दर्शन, क्योंकि पूर्तिया वो फिर उसी में लिपायमान हो गया। तो आना जाना बराबर, आते रहो जाते रहो। जब मौका मिल जाए 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए तो आ गए। लेकिन जिनका ऐसा संस्कार है जो परमानेंट आश्रम में रहे, तो बहुत संस्कारी जी, उनको तो आप समझ नहीं सकते। नहीं कह सकते हो घर छोड़ दिया, हमारी स्त्री घर से बाहर चली गई, बता रहे तुमको आके देखना कि कहाँ गई। अगर वहीं उसको शांति मिल जाती तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे धन से, तो आश्रम में रहने की क्या जरूरत थी। जिनको शांति की तलाश है वो शांति ढूंढता है, और जिसको क्रांति भ्रांति अशांति पसंद अपना माना रहा, तो मना थोड़ी किसी को किया जाता। देने लेकिन दोनों पक्षों का ज्ञान कराया जाता। कि अगर लोगों को रात पार धन दौलत मान सम्मान में असली शांति मिल जाती तो गौतम बुद्ध जैसे राजा का लड़का जंगल नहीं जाता, क्यों जंगल चले गए। और जंगल पहुंचे तो शांति तो वहां भी नहीं बैठी है,
लेकिन ये ज्ञान हो गया कि शांति मिलेगी कैसे। वो बेचारे सोचते थे कि जंगल में शांति, तो जंगल चले गए। जब वहां नहीं मिला, क्या हो सकता दूसरे जंगल में, नदी के उस पार जंगल था, तो वहां मतलब और इतने कमजोर हो गए कि भोजन पानी बंद कहते शांति मिलेगी तब करूंगा। ये भी हट खराब है। तुम्हें मालूम है तो तुम्हारे अनुसार क्या मिल जाएगी। तो मतलब नदी जब पार करने लगे तो शरीर में ताप नहीं थी सकता, एकदम झोंका लगा तो गिर के उसमें डूबने लगे। धीरे 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 तैरते तैरते चले जा रहे और किनारे पीपल का पेड़, उसकी जड़ का मिल गई तो उसको पकड़ लिया। धीरे से सारे निकल कर बाहर बैठे। अंदर में तुरंत विचार आया कि जब एक छोटी सी नदी पार करने में हमारे में ताकत नहीं तो भवसागर बहुत बड़ा कैसे पार करूंगा, ये चिंता आ गई। कहा नहीं, जो मैंने किया गलत। फिर अपना परिवार में चले गए। कहा मैंने गलत किया, मैंने परिवार की सेवा, बाल बच्चों की सेवा नहीं किया, मतलब उनको मैंने बीच में छोड़ दिया, धोखा दिया। तो ये उस युगों की कहानियां हैं जब दयाल पुरुष नहीं आए थे, दयाल का काम नहीं था। तब तो उन्होंने उस काल यानी काल जाल में ही ये समझ लिया कि शांति यहाँ नहीं है कहीं भी, न जंगल में, न गृहस्थी में, न परिवार में, कहीं नहीं। अंततोगत्वा उन्होंने शरण लिया और वो पूर्ण निवृत्ति पा गए। धीरे धीरे उनको शरीर का तो ज्ञान हो गया, लेकिन आत्मा का ज्ञान उसमें नहीं था। तो शरीर से तो सुरक्षित हो गए, ज्ञानी माने गए, उनका सम्मान, उनकी पूजा आज भी हो रही है। लेकिन आत्मज्ञान न मिलने के कारण उनकी जीवात्मा भी काल के घेरे में रही, कोई निकल नहीं पाया यहाँ से। और आपको तो कितना अच्छा अवसर मिला हुआ। तो धीरे धीरे वचनों को सुनो और एक एक वचन को अपने ऊपर लागू करो। जब अपने पर लागू कर लोगे तो दूसरे पर जब लागू करोगे तुम्हारी बात मान लेगा। जब तुम ही नहीं किया तो तुम्हारी बात लोग कैसे मानेंगे। इसीलिए इन संदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। गीता का संदेश है, भागवत का संदेश है, वेदों का, पुराणों का किसी पर असर क्यों नहीं है कि सुनाने करने वाला स्वयं उसने किया नहीं है। गांधी महात्मा के पास एक सेठ आया, उसका इकलौता बेटा था, गुड़ बहुत खाता था। तो डॉक्टर से मिले, उनसे कहा भाई ये तो आदत कैसे बदल दी, आदत तुम नहीं बदल सकते। तो उन्होंने सुना है कि गांधी नाम के महात्मा है, चलो हो सकता है उनसे काम बन गया। तो महात्मा गांधी जी के पास गए और कहा कि महात्मा जी हमारा बेटा गुड़ बहुत खाता। गांधी ने कहा ठीक है, 2 महीने बाद आना। कारण क्या कि गांधी जी खुद ही गुड़ खाते थे। सोचा कि मैं ये खा रहा हूं, मेरा प्रभाव पर नहीं पड़ेगा, मेरी बातों का संदेश का प्रभाव पर नहीं पड़ेगा। तो 2 महीने का समय कि 2 महीने में मैं छोड़ के देख लूंगा, इसमें क्या तकलीफ है। तो बच्चे पर मेरी बात का असर पड़ेगा। जब 2 महीने के बाद सेठ जी आए, कहते महात्मा जी बताओ तरीका। तो बच्चे के सिर पर ऐसे हाथ रखा, कहा बच्चा आज से गुड़ मत खाना। तो सेठ कह रहा इतनी कहना था तो उसी दिन कह देते, इतना समय क्यों लिया। कहा समय से लिया कि मैं उस समय गुड़ खाता था, हमारे भी आदत थी, तो मेरी बात का असर बच्चे पर नहीं पड़ता। जब मैंने छोड़ के देख लिया तब इस पर असर पड़ जाए। यही पहले करो तब कुछ कहो। यहाँ सब वक्ता पर वक्ता बन गए, 10,000 वक्ता दूरदर्शी के उत्तर प्रदेश में। कहा हमको स्पीकर चाहिए। स्पीकर मतलब समझते हो, जैसे इसमें हम बोल रहे हैं तभी वो आगे बोलेगा, मैं बंद हो जाऊं बंद हो जाए, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा। यानी संदेश को रूबरू, फेस टू फेस, वह जैसा हो वैसा ही सुनाना, उसमें एक शब्द अक्षर का हेर फेर नहीं है। हमको ऐसा स्पीकर चाहिए। और ये धीरे धीरे गुरु की बात तो भूल गए, अपना संदेश देने लगे।
कि सेवा देना चाहिए तुमको, ये करना चाहिए तुमको, ये करना चाहिए, जो वक्त आया उसका सम्मान, इसमें बस कैसे मान सम्मान में। जबकि वक्ताओं की जब मीटिंग हुई तब कहा जब संदेश देने उपदेश करने जो जाएगा तो प्रेमियों से बताया कि अगर 1 घंटा सुबह शाम ये भजन पर नहीं बैठता, ये नकली उपदेश है, इसकी बात मत मानना, इसके अंदर कुछ नहीं, ये स्वयं नहीं करता तो तुम्हें कैसे बताएगा। लेकिन वो बात दोनों भूल गए, श्रोता और वक्ता दोनों भूल गए और बेचारे दोनों फंस गए। ना उनको सच्चाई का संदेश मिला, वो भी हट गए, और जो दे रहे थे वो भी हट गए। तो कहने का मतलब ये है जब जैसा आपको कहा जाए बस वैसा ही करो, उसमें कोई काट छाट नहीं। जरा से आपने इधर उधर कर दिया तो बात बदल जाएगी, बदल जाएगी, इधर का उधर हो जाएगा और जो मिलने वाला रास्ता बंद हो जाएगा। इसीलिए संदेश बंद करा दिया कि हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं बनेगा, कोई वक्ता प्रवक्ता नहीं बनेगा, सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से भजनानंदियों से होगा, चाहे अपने में हो चाहे समाज देश का परिवर्तन। ये सब बंद कर दिया। जब हमने ये बंद कर दिया तो तमाम छोड़ के भाग गए वक्ता लोग। कल ने हमारा धंधा ही खत्म कर दिया। मैं जाता था 1000 रुपये लेता था और बढ़िया भोजन और बिस्तर मिलता था, आराम से रहते। तो धीरे धीरे तुम तो उसी में फंस गए, तुम्हें जहाँ से निकालना था तो उसी और गहराई में चले गए। तो ये बंद करा दिया। जब बंद करा दिया तो वो भाग गए छोड़ के और बुराई करने लगे। देखो, अच्छाई का संदेश देने वाला जब अच्छाई के संदेश को समझेगा नहीं और अच्छाइयाँ अपने अंदर उतारेगा नहीं तो वो तो जो सुन रहे हैं उनसे ज्यादा खराब हो जाएगा। तभी संत मंत्री वक्ता प्रवक्ता नहीं, कुछ नहीं, कहना ना बोलना, कुछ ताली जुआ पर रखना। पहले जो बताया जाए उसको कर लो और करके लाभ प्राप्त कर लो। जब लाभ मिल जाए और आदेश हो जाए तब किसी को बता देना। लेकिन आदेश ऐसे नहीं होता है, क्योंकि अभी आप पके नहीं। जब पक जाओगे तो तुम्हारे पर कोई असर नहीं। तभी कहा लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूं, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले। पहले ये करो और तुम मान सम्मान से नीचे उतरना नहीं चाहते, बड़ा ही बड़प्पन से हटना नहीं चाहते, फिर तो मिलेगा कैसे। जिनको मिला गरीबी में, गरीबी में महापुरुष की करीबी हासिल होती है। और यहाँ गरीब कोई बनना नहीं चाहता, यहाँ भी सब अमीर बनने हैं। तो जब वो चीज गरीबी में मिलती है तो तुमको गरीबी की परिभाषा समझनी चाहिए। गरीबी का मतलब हमारा मन इतना गरीब हो जाए इसके पास न काम रहे, न क्रोध रहे, न लोभ रहे, न मोह रहे, न अहंकार रहे, न ईर्ष्या राग द्वेष, ये सब खत्म हो जाए, उसको कहते हैं बिल्कुल गरीब हो गए। अब वो कंगाल हो गया, केवल सतगुरु के दरबार में भीख मांगता है दया की, कि अब कुछ मत दो, दया की भीख दे दो, दया की। तब समझो कि हमारे मन का सुधार हुआ है। तो समय तो बहुत लगेगा, लेकिन अगर मान लो तो कुछ समय नहीं लगेगा। तुम्हें कुछ करने क्या है, केवल तुम्हें शरण को पकड़ करके खड़े रहना। लोग खड़े भी नहीं, सब खड़े, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, उधर कोई नहीं बचा। 45 करोड़ जीवों को नाम दान दिया गया, कितने बचे हैं? कोई नहीं। अगर ये संदेश जारी न होता तो तुम सब लोग काल के गाल में खड़े थे, सब वहीं तो खड़े थे। धीरे 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 दया की डोर यानी फैलाकर कैसे कैसे तुम्हें निकाला जा रहा। अब तो खैर बात बहुत आगे बढ़ गई है, धीरे धीरे तो लोगों की समझ में आने लगा है। इस स्थान की महिमा सारे देश में फैल गई है कि नैमिषारण्य की तपोभूमि पर परमार्थ का कार्य हो रहा है, जो कहीं नहीं हो रहा। सब जगह परमार्थ स्वार्थ से बंधा हुआ है, धर्म भी स्वार्थ से बंधा और लोग भी स्वार्थ से बंधे, तो परमार्थ खत्म है। लेकिन यहाँ स्वार्थ भी है, इतना स्वार्थ है कि चलो आपको रोटी मिल जाए और तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, और चाहिए क्या तुम? रोटी कपड़ा मकान, इसके सिवा क्या चाहिए?
अगर इतनी हविस होती तो तब तो काम हो जाता। अब हविस, एक हविस दूसरी को जन्म दे देती, एक आवश्यकता पूरी नहीं हुई और दूसरे को जन्म दे देती। अब यहाँ पर आवश्यकताओं का तो बिल्कुल खजाना खुल गया और वो कभी पूरी होगी नहीं, किसी की नहीं होगी। इसलिए उनसे हटो, हट करके कुछ परमार्थ की आवश्यकता को प्रधान बना लो कि हमारा काम तो इससे होगा। वो आवश्यकताएं जो मैंने जो पूरी की उससे मन और बागी हो गया, और चाह इच्छा उसकी बढ़ गई, ये मिल जाए वो बन जाए, ऐसा हो फिर ऐसा हो, इसी में फंस गया और जीवन जा रहा है। अब हमको परमार्थ की आवश्यकता है। परमार्थ की आवश्यकता आपके मन की स्वार्थ की आवश्यकता को बहुत पीछे ढकेल देगी जब आपको इसको प्रधान मान लोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, इतने धीरे धीरे खड़े हो पाते, बस इतनी देर है। उधर कोई देर। एक महात्मा जी से शिष्यों ने प्रश्न किया कि अच्छा काम कितनी जल्दी हो जाएगा। कहा चलो नहाने नदी पर। नदी में नहाने गए तो तेर धार थी, एक लोटा फेंका, कहा जाओ जल्दी से पकड़ के ले आओ। अब इतनी तेज धार में था तो बहुत देर बस कर इतनी देर। ये भवसागर की धार बड़ी तेज बह रही है, इसमें गोते लगाते लगाते तुम्हारे कितने जीवन निकल गए और इससे पार अभी तक जीव नहीं हो पाया है। तो महात्मा कोई न कोई प्रमाण ऐसा दे देते हैं जिससे तुम्हारी सोच में जल्दी आ जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिले मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो कितना बड़ा, ये काम इंसानों का नहीं है, ये प्रभु का, क्योंकि उसकी सृष्टि है, उसके जीव है। और लोग कहते इतने हमारे आदमी, इतने हमारे मानने वाले हो। अरे तुम्हारा यहाँ कौन, तुमने कौन सा जीव बना दिया? वो तो जिनका है उनको चिंता, और उस चिंता का हरण वही कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको समझना चाहिए। ये 8 सालों से जय घोष इस वायुमंडल में प्रसारित किया जा रहा, कहा जा रहा था अब कुछ होने वाला है। लोग नहीं समझ पाए, कहा क्या कल वक्त बदलने वाला है। ये माहौल चंद मिनट में बदल गया और 3 महीने उसका परिणाम तुमको झेलना पड़ा। 3 महीने घरों में बंद रहे और सब बंदी हो गए, कुछ नहीं बचा। दुकान बंद हो गया, व्यापार बंद हो गया, यातायात बंद हो गया, सारे काम बंद हो गए। तो आपको तो सोचना चाहिए था ये बंद क्यों हो गए, किसके किसके कारण बंद हो गए, किसके कारण इतना भय पैदा कर दिया गया कि घर से निकलना मुश्किल हो। अरे ये भजन का समय दिया गया था। जो लोग कहते थे नौकरी के कारण, दुकान के कारण, बाल बच्चों की सेवा के कारण हमको समय नहीं मिलता, भजन कैसे करें? तो 3 महीने तो सबको समझ दिया, घरों में बैठे रहे क्या किया, सारे काम कर, केवल एक ही काम भजन रह गया। अगर 3 महीने आप भजन कर लेते तो आगे आने वाली मुसीबत टल जाती। उन्होंने कुछ नहीं किया, इसी बैठे कब खुलेगा कब खुलेगा, फिर उसी में फंसूंगा, कब खुले फिर फंसूंगा, यही सोचते रहे। लेकिन ये नहीं विचार किया ये 3 महीने का समय तुमको भजन के लिए दिया गया। कहा था बच्चा मैं भजन कराना जानता हूँ,
मैंने इनामदाने से फोकट में नहीं दे दिया। मैं जानता हूँ उसकी महिमा, मैं भजन कराना जानता हूँ, मैं भजन करा लूंगा, मुझे कोई स्थिति परिस्थिति क्यों न बनानी पड़े, वो बना दी गई। ये है प्राकृतिक प्रकोप, कोई बीमारी नहीं। कहा था अगर 18 वर्ष प्रचार हुआ साकार, अगर तुम शाकाहारी बन जाओ तो बीमारी से बच जाओगे, कुदरत के भारी प्रकोप से तुम्हारा सुधार हो जाएगा। यहाँ के जिम्मेदारों ने और मांस मंदिर और बढ़ा दिया। अभी आपने देखा कैसी बुद्धि इनकी खराब कि मकान यानी दुकान बंद, व्यापार बंद, यातायात बंद, शराब ठेके खोल दिए। जो बंद करना चाहिए उसको खोल दिया और जो खोलना चाहिए वो बंद हो गए। तो जन जन दुखी हो गया। पहले भी आपको इशारा करके कहा गया था होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे, सब धर्म लड़ेंगे आपस में, हम तुम्हें दिखा देंगे, तुम घरों में बंद हो जाओगे, ये स्थिति तुम्हारे सामने लाके खड़ी कर दूंगा और लोग इसको बारे में कुछ सोच नहीं पाएंगे। अंततोगत्वा इस समाधान के लिए तुम्हें संत महापुरुषों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक प्रकोप का इलाज उन्हीं के पास है। अभी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, ये कर दो वो कर दो, कुछ नहीं। जितना ये सोच रहे उतना ज्यादा बढ़ रहा और ज्यादा। तो मैंने कहा ये लॉकडाउन का मतलब क्या निकला, जिसके लिए आपने लगाया वो तो बढ़ गया, क्योंकि बढ़ा था गंदे खान पान से, उसको आपने देश में खोल दिया है। ये भी इनकी समझ में नहीं आया कि मांसाहारी मुल्क चीन से, ये इसको जीवाणु बम कहते हैं। बहुत पहले इशारा किया था कि अणुबम परमाणु बम नहीं खतरनाक, जीवाणु बम बहुत खतरनाक है, जो सारे विश्व को एकदम वीरान कर देगा। लेकिन उस पर विचार नहीं किया, सुना ही नहीं। 10 जुलाई 1952 से लगातार मुतवातिर कंटिन्यूस 2012 तक सब सुनाया गया। किसी ने उस पर कोई अमल नहीं किया, ध्यान दिया नहीं, तो कहा ठीक मैं अपना हाथ हटा लूंगा। जब हाथ हट गया तो सब फंस गए। अब किसी की बुद्धि में नहीं आना क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। जो कहानी सुनाई जब कहानी नहीं थी, आगे आने वाली समय की सूचना महापुरुष देते। उनके यहाँ कोई प्रवचन, उनके यहाँ कोई भाषण नहीं होता है, वो आगे आने वाले समय की सूचना देने उनको दिखाई दे रहा कैसा था। ये बलरामपुर का कार्यक्रम देखा, अंतिम कार्यक्रम था, और मैंने हर सेशन में लगभग आपको इशारा किया कि जितने लोग खड़े बैठे इनमें से तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे और फिर आगे का सत्संग नहीं मिल सकेगा। तो आप उस पर ध्यान नहीं देते रहे। जो चीज नहीं मिलने वाली है तो लोग पहले उसको समेट के रख लेते कि पता नहीं मिले ना मिले, कि आपने बच्चों को समेट के रखा था, कुछ नहीं किया। और आपको एक दिक्कत यानी काफिले की यादगार आपको कराई कि कितने काफिले निकाले गए। उनकी यादगार कराने के लिए तो बहुत छोटा सा काफिला था जो बलरामपुर की धरती से नैमिषारण्य तपोभूमि पर आया था। मैंने पहली बार 300 किलोमीटर बैठकर प्रसाद बांटा था। आगे बहुत समय खराब है, चलो उनको प्रसाद दे दिया जाए, इसे से कुछ काम, लेकिन प्रसाद देकर कहता हूँ शाकाहारी हो जाना, तब ये प्रसाद काम करेगा। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार होती नहीं, लेकिन कोई नहीं माना और ज्यादा करने लगा। तो जब कुदरत को चार्ज दे दिया तो अपना काम शुरू कर दिया उसने शुरू कर दिया। अभी तो शुरुआत है सब चकाचौंध में। कितने बड़े बड़े ऐसे करोना फरोना जैसे बहुत बड़े बड़े पीछे तुम्हारे खड़े हैं। और कहा था अगर ये मुर्दा मांस का खाना ये धार्मिक धरती पर न खत्म किया गया और बुद्धि नासा नशा शराब का प्रयोग न बंद कराया गया तो कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारियां तैयार कर रखी है कि 1 मिनट में ये प्रदेश गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। 12-12 कोस पर कोई चिराग जलता नजर आएगा। कितने पहले से सूचना दी जा रही, लेकिन ये सब हंसी मजाक समझते थे, ये भाषण इसलिए समझते थे, सब फंस गए। अब भी मौका है, अगर देश के अंदर शाकाहार का प्रचार करा दें और सब शाकाहारी होने लगे तो भारत धार्मिक भूमि ऋषि मुनि महात्माओं की है, इस पर कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं हो। और नहीं माने
तो अन्य देशों की तरह भारत भी वीरान हो जाएगा। नहीं मानोगे तो सब कुछ हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग जो जाने वाले हो अब जा सकते हो, बाकी जो है अपनी सेवा करें। सेवी शैतान मन को मौका मत, 1 मिनट का भी, कि बहुत बागी है, बहुत भग चुका है, लेकिन अभी थकान को महसूस नहीं कर रहा, इसलिए सेवा प्रधान अंग रखा गया। सेवा शरीर से करोगे तो शरीर शुद्ध हो जाएगा, बीमारियां कम हो जाएंगी धीरे धीरे। अब यहाँ भी लोग आते हैं कि जो तुमने कहा यहाँ कोई चमत्कार थोड़ी किया जाता है, यहाँ तो कोई आधार बना दिया गया सेवा का, आप करो तुम्हारी बीमारी चली जाएगी। वो झंडा गाड़ दिया, उसकी परिक्रमा करो, देखो कितना सरल, 1 पैसा खर्च नहीं। और फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि सस्ता कर दो तो शंका हो जाती और महंगा तुम्हारी बस का नहीं, तो फिर करोगे कैसे? इतना सस्ता कहीं है उपचार कि झंडे की परिक्रमा करो तुम्हारा काम है। केवल एक है, आपको शाकाहारी है। इस बात को अगर समझ लो तो काम बन जाएगा। वैसे शाकाहारी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। ये झूठ बोलना, छल कपट करना, ये भी तो शाकाहार में आता है। शाकाहारी का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है। जब पूर्ण शाकाहारी बन जाओगे, शाकाहार का अर्थ समझ लोगे, तो ये पाक निर्मल शरीर हो जाएगा। अभी तो मोटा मोटा आपको बताया गया कि मुर्दा मांस का डालना शरीर में बंद कर दो, जिससे बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। तो ये बुद्धि नाना नशा, इसका प्रयोग बंद कर दिए अभी मोटा मोटा, फिर धीरे 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 सब आपकी समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। तो सागर का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। तो ये तो शुरुआत अभी की गई। शुरू में आपको बताया जा रहा कि भाई मुर्दा मांस बंद कर दो और फिर जिंदा मांस भी बंद कर दो। मुर्दा छोड़ोगे लेकिन जिंदा मांस कहाँ छोड़ रहे? उसी की तो तलाशी करते हो, भागदौड़ तो उसी की मची हुई है, और वो शाकाहार का मतलब ही नहीं समझते। तो जब धीरे धीरे सत्संगों में आओगे और लग जाओगे तो सब समझ में आ जाएगा और आपका बिगड़ा काम बन जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी अपनी सेवाओं में चलो, जो जाने वाले वो जा सकते हैं। यहाँ रोका किसी को नहीं जाता। जितना समय लेने कर आए उतना समय व्यतीत करो, फिर चले जाओ, और फिर समय मिल जाए फिर आ जाओ। जब आना जाना रखोगे तब विचार आपका मजबूत हो जाएगा।